डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 8 मार्च है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु में आनंदित है, प्रभु में खुश हैं। मैं पिछले कई दिनों से जो हमारी डेली रूटीन थी, तीमुथियुस की किताब से नहीं कर पा रहा हूँ। हमने पिछले साल मत्ती 1 अध्याय से शुरू की थी और अब हम तीमुथियुस की किताब तक पहुँचे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे इसे रोकना पड़ा क्योंकि कुछ व्यस्तता के कारण मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आगे ज़रूर करूँगा। पिछले दिनों में राजस्थान कोटा चला गया था एक मीटिंग के लिए, वहाँ से लौट कर आया हूँ और लौट कर आने के बाद मुझे खांसी और जुकाम, और उसी बीच मुझे अपने घर को शिफ्ट करना पड़ रहा है, बदलना पड़ रहा है। किराए का घर है, कुछ असुविधाओं की वजह से इसलिए हम अपने उस डेली बाइबल संदेश को नहीं कर पा रहे हैं जो नया नियम में से हम लोग कर रहे थे। इसीलिए मैं अलग अलग जगह से डिवोशन दे रहा हूँ। कुछ ज़्यादा व्यस्तता और जिम्मेदारियों की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम तीमुथियुस की किताब को जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से फिर से हम शुरू करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हमें लिखते हैं, मुझे कॉल करते हैं। बड़ी उत्साह मिलती है आपसे बात करके, आपकी बातों को सुनकर कि आप हमारी परवाह करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी सेवकाई को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैं दिल से सच में धन्यवादी हूँ। आज के मनन के लिए हम नीति वचन 28 अध्याय और उसकी पहली आयत में पढ़ेंगे। यहाँ पर महाज्ञानी सुलेमान लिखता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। तो आज के डिवोशन का शीर्षक है बिना पीछा किए भागना। बिन पीछा किए भागना। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है। वो अपने लोगों से इस बात को कहता है। यशायाह की किताब 41 अध्याय और 10 आयत में आप इसको पढ़ सकते हैं। जरा सोचिए, जब कोई पीछा ना करे तो भी भागना कैसी हास्यास्पद बात है, कैसी कैसी मजे की बात है और कैसी अजीब सी बात है कि लोग दौड़ते हो, भागते हो जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो और पीछे कोई भी ना हो। लोग ऐसे व्यक्ति को पागल ही कहेंगे, लेकिन नीति वचन के इस पद में बड़ी गहराई है। मनुष्य सिर्फ किसी के पीछा करने पर ही नहीं भागता, लेकिन यदि उसका विवेक शुद्ध ना हो और दुष्टता से भरा हुआ हो, पाप और गंदगी से भरा हो, तो भी वो लगातार भागता है, क्योंकि उसके मन में डर छिपा होता है। उसे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, किसी ने मेरे गुप्त रूप में किए गए पापों को देख लिया है, अधर्म के कामों का पता चल गया है। एक चोर या अपराधी की मनोदशा यही होती है। उसके अंदर डर बसा होता है क्योंकि उसके मन में चोर है। उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा। कैन ने जब हाबिल की हत्या की तो परमेश्वर ने उसे शाप देकर कहा, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज तुझे कभी नहीं मिलेगी, और पृथ्वी पर तू बहेतु अर्थात भगोड़ा होगा। उत्पत्ति 4 और उसकी 12 में परमेश्वर इस बात को कहते हैं। कैन जीवन भर भागता रहा क्योंकि उसे डर लग रहा था कि जो भी उसे पाएगा, जो भी उसे पकड़ेगा, उसे घात करेगा, इसलिए कि उसने अपराध किया था। मैंने कुछ लोगों को देखा जो हमेशा भागते रहते हैं। उनके मन में हमेशा एक संदेह बना रहता है, जैसे कोई मेरे विरोध में कुछ कर रहा है। उनके अंदर हमेशा ये संदेह होता है। उनके मन में हमेशा ये डर रहता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, और कोई मेरे विरुद्ध जादू टोना कर रहा है, कोई मेरी बुराई कर रहा है, या शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे लोग
हर मनुष्य को संदेह की नज़र से देखते हैं, गलत नज़र से देखते हैं। ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति मेरा दुश्मन है। शायद आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे या कभी आपका सामना ऐसे व्यक्ति से हुआ होगा। वो हमेशा दुखी रहते हैं और दूसरों के जीवन को भी दुखी बना देते हैं, दूसरों के जीवन को भी नरक बना देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में पहला तीमुथियुस 6 और उसकी 4 में वचन कहता है, तो वो अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरी बुरी संदेह उत्पन्न होते हैं। यदि आपकी भी यही स्थिति है या आप किसी ऐसे मनुष्य को जानते हैं जिसके साथ ये स्थिति है, तो जान लीजिए परमेश्वर का आत्मा उसके साथ नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमें निर्भय निडर बनाता है, आनंद देता है। वो हमें जवान सिंहों के समान निडर बना देता है। डरता वही है जिसके अंदर कुछ अनर्थ या पाप छिपा होता है, लेकिन जिसका विवेक शुद्ध है, जिसका विवेक साफ है, वो कभी किसी से डर नहीं खाता, वो कभी किसी से डरता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उसके विरुद्ध कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसकी ढाल है, उसकी रक्षा करने वाला है। आइए एक छिपा हुआ जीवन ना जिए, लेकिन शुद्धता का पारदर्शी जीवन जिए। पीछा ना किए जाने पर भी भागना एक अभिशाप है, एक श्राप है। और परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हों, भय रहित जीवन जिए, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्या आपको यह विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है? और यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपका दिल साफ है, आपका मन साफ है, और अगर नहीं है, पश्चाताप करिए, मन फिराइए, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करिए और इस संसार के अंदर एक निडर निर्भय जीवन जीना शुरू कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद 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 आज के दिन के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे साथ जितने भी मसीही भाई और बहन जुड़े हुए हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें आशीषित करना मान परमेश्वर। जो लोग इस वक्त निराश दुखी हैं प्रभु, किसी न किसी परेशानी में फंसे हुए मान परमेश्वर, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, मेरे चर्च के जितने भी नए लोग हैं प्रभु, जो चर्च में आ रहे हैं प्रभु, उनके विश्वास को, उनके ईमान को मजबूत करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं जो हमारे चर्च में बीमार हैं, उम्र वाले हैं प्रभु, बाबा को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आप उनकी कंडीशन को, अवस्था को जानते हैं, आप उन पर दया और अनुग्रह करिए। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर सिस्टर बीना के लिए मान परमेश्वर, आपकी कृपा उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर रहे प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमेशा उनके साथ बनी रहे। सिस्टर दमयंती के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, उन पर भी अपनी कृपा और अपनी अनुग्रह बनाए रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एंडिना के लिए प्रभु, उनके बेटे के लिए, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस बेटे की जो भी अभिलाषाएं, जो भी इच्छाएं प्रभु, जो भी सपना उसका है प्रभु जी, आप उसे पूरा करना। उसके पाँव में, घुटनों में प्रभु जो भी दिक्कत है, अपने हाथों को बढ़ाकर उसे छू लेना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उनके हस्बैंड के काम के लिए, जॉब के लिए, आप उन पर अपनी कृपा, अपनी आशीष बनाए रखना। आंटी गीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस उम्र में भी वो आपसे प्यार करती है, इस संदेश को, इस बाइबल संदेश को सपोर्ट करती है प्रभु जी, धन्यवाद। मैं आंटी बीना के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर आंटी आशा के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आप इन पर अपनी कृपा, अपनी दया, अपना अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ब्रदर गैरी के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए मान परमेश्वर, आप उनके बच्चों को आशीष देना, आपकी उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए, उनकी बेटी मैगी के लिए,
और उनके परिवार के लिए, बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह हमेशा उनके जीवन पर रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, इस वक्त मेरे इस ग्रुप में जितने भी जवान बच्चे, हमारे चर्च में जितने भी जवान बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, जिनकी इस वक्त एग्ज़ाम चल रही है मान परमेश्वर, जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे मान परमेश्वर, आप इनमें से प्रत्येक बच्चे की बुद्धि और समझ को खोल देना मान परमेश्वर। हर एक तनाव को इनके जीवन से दूर करना मान परमेश्वर। मदद कर और सहायता करना प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु, ताकि ये बच्चे पढ़कर प्रभु अच्छे नंबर से पास हो सकें प्रभु जी, और जहाँ पर भी आप इन्हें रखते हैं वहाँ पर ये आपके लिए चमक सके। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यदि आपके पास भी कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो या कोई संदेह या सवाल हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को अपने दूसरे मित्र दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश को सुनकर, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि जो लोग किसी के पीछा किए बिना भी दौड़ते हैं, भागते हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।